सीताराम चरण रति मोरा अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा जय विधिनाथ होई तमोरा करऊ सुबेगे दास मैं तोरा सीताराम रामचरितमानस अयोध्या कांड अध्याय नंबर 364-365। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात सने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। भवन सुनि सकुचौराओ अभयो बस अगोर परई न पाओ सुरपति बसैवावल जाके नरपति सकल रहे रुकता के। कोपवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजलोग जिनका रुख देते हैं, सो सुनि से गाओ सुखाए देखो काम प्रताप बराए असोल कुशल से आवनियारे तेरति नाथ सुवन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट आने पर औरों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पमान से मारे गए। नरे सुप्रिया पई गयो देखी दशा दुख दारण भयो भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिए है, क्योंकि उसे लीला करना है। कुमति कुशी कुशे स्तफावी अनुहैया तू सुच जनु भावी जाय निकट पे कहा मृदवानी प्राण प्रिय के ही है तुरिसानी। उस दुर्दभिष कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरा वेश कैसी भाव रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय कौशल्य रिसाई रूठी हो चंद के ही है तुराने निशाने
अपर सत पानीपत ही नेवराई। मानव श्रोस भुअंग भामने विषम भाति निहारई। दो बासन रसन दसन बर बर मठारऊ देखई। तुलसी नृपति भयो बता बस काम के तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथों से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखे सुलोचन पिकवाचने। कारण मोहि सुनाओ गजगामने निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुख सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयानी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनो। अनहित तोर प्रिय के नहा के दुई शेर के जी मिनल नहा। कहो के रंकाई करो नरेशो कोई के इंद्रे पने का स्वदेशो। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्टा किया? किसके दो सिर है? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को 10 देश से निकाल दूं? सकऊं तोर आरी अमरऊ मारी का कीटबू प्रे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरो मनो तब आनंद चंद चकोरो। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वासु मोरे प्रियजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कुछ कहो कपट तोई वामनि राम सपत मथ मोई। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबनी सर्वेशा संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं
तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भावनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घरी को घरी समुझई जिया देखो, बेग प्रिया परे हरे कुबेसो। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपने मन चाहे बात मांग ले और अपने मनोहर अंग को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। राजा मनाने में लगे हुए है। दो, या सुने मन गुने शपथ भारी, बिहासी उठी मति मंदा। भूषण सजित बिलोकिक, मृगो मनाओ करिता निफंदा। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मन बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई बिलिनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव, हर हर महादेव।